स्वागत है आप सभी का इन्वेस्टिफाई वेल्थ एडवाइजर्स के 15 दिवसीय पॉडकास्ट में। शुरुआत करते हैं कोविड-19 से। वर्ल्ड में अभी तक 12 करोड़ केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिनका रिकवरी रेट लगभग 70% रहा है। चिंता की बात यह है कि इंडिया 11 मिलियन केसेस के साथ विश्व कोविड-19 तालिका में अमेरिका और ब्राज़ील के पीछे तीसरे स्थान पर आ चुका है। राहत की खबर यह है कि भारत का रिकवरी रेट 97% से ज़्यादा हो गया है। महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से सबसे ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं। सुनते हैं कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट कोरोना वायरस वैक्सीन पर। WHO या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने विश्वास दिलाया है कि एस्ट्राजेनेका की कोविड-19 वैक्सीन पूरी तरीके से सुरक्षित है। यूनाइटेड स्टेट्स चेंबर ऑफ कॉमर्स ने हाल ही में क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग या क्वाड द्वारा लिए गए वैक्सीन इनिशिएटिव की प्रशंसा की है। भारतीय एयरटेल ने अपने सभी कर्मचारियों का कोविड-19 वैक्सीनेशन खर्च उठाने का निर्णय लिया है। नोवावैक्स वैक्सीन कोविड-19 के विरुद्ध 96% या 96% इफेक्टिव है व ब्रिटिश वेरिएंट के विरुद्ध 86% या 86% इफेक्टिव है। कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट मैक्रो इकोनॉमिक व्यू से। RBI के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन का कहना है कि मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क में बहुत ज़्यादा परिवर्तन करने से बॉन्ड मार्केट पर इसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है। पार्लियामेंट्री पैनल या संसदीय समिति ने हाईवेज मिनिस्ट्री से 888 डिलेड प्रोजेक्ट्स को पूरा करने का आदेश दिया है। वह यह भी कहा है कि वह नए प्रोजेक्ट्स इसके उपरांत ही ले। वहीं चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र या मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम ने कहा है कि बहुचर्चित बैड बैंक का प्रयोग बैंकों की बैलेंस शीट को क्लीन करने हेतु बस एक बार ही किया जा सकता है। ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने सुझाव रखा है कि सभी सरकारी वाहन जो 15 ईयर्स या 15 साल पुराने हो चुके हैं उन्हें डी रजिस्टर कर दिया जाए। वहीं केंद्र सरकार अपनी ड्राफ्ट ई-कॉमर्स पॉलिसी में पर्याप्त सेफगार्ड्स लाएगी डेटा मिसयूज़ के खिलाफ। DBS के CEO पीयूष गुप्ता का मानना है कि डिजिटल करेंसी और टोकनाइजेशन एक रियलिटी है, पर यह फिजिकल मनी को रिप्लेस नहीं करेगा। CRIF हाई मार्क रिपोर्ट के अनुसार MFI या माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस का लोन पोर्टफोलियो 6.4% से बढ़कर ₹2.27 लाख करोड़ हो गया है दिसंबर 2020 तक। 1 अप्रैल 2020 से 8 मार्च 2021 तक ₹2 लाख करोड़ के इनकम टैक्स रिफंड्स इशू किए जा चुके हैं। वहीं वित्त मंत्रालय ने ₹6,194 करोड़ का अंतिम डिवॉल्यूशन ग्रांट राज्यों को भेज दिया है। एक रिपोर्ट के अनुसार PLI स्कीम या प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम से ₹35 to 40 ट्रिलियन का इंक्रीमेंटल रेवेन्यू जुटाया जा सकेगा आगामी 5 वर्षों में। कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स माइक्रो इकोनॉमिक व्यू से। नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत का कहना है कि सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ भारत के भविष्य व आंतरिक सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा। वित्त राज्य मंत्री श्री अनुराग ठाकुर का कहना है कि भारत V-शेप्ड रिकवरी की तरफ बढ़ रहा है। वहीं फरवरी का रिटेल इन्फ्लेशन 5.03% रहा और IIP यानी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन -1.6% रहा। CMIE या सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी का कहना है कि भारत में कंज्यूमर सेंटिमेंट बढ़ते इनकम के साथ मैच नहीं कर रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक राज्यों की एवरेज पर कैपिटा डेट या कर्ज अब बढ़कर 16.4% हो चुकी है वित्त वर्ष 2020-21 के लिए। वहीं कॉमर्स सेक्रेटरी या वाणिज्य सचिव का कहना है कि मार्च में भारत के एक्सपोर्ट्स अच्छे रहेंगे। सरकार के द्वारा जारी किए आंकड़ों के अनुसार अप्रैल से जून 2020 में अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट या शहरी बेरोजगारी 20.9% रही थी।
क्रिसिल की एक रिपोर्ट के अनुसार इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग व PLI स्कीम के कारण अगले वित्त वर्ष की ग्रोथ अच्छी रहेगी। OECD ने कहा है कि भारत की GDP 12.6% बढ़ेगी वित्त वर्ष 21-22 में। वहीं पावर मिनिस्ट्री ने कहा है कि देश में पावर कंजम्पशन 16.5% रहा मार्च 2021 के पहले 12 दिनों में। कुछ इम्पॉर्टेंट अपडेट्स म्यूचुअल फंड जगत से। फ्रैंकलिन टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड के प्रेसिडेंट संजय सापरे का कहना है कि फ्रैंकलिन टेम्पल्टन व उसके कर्मचारियों के खिलाफ कोई एडवर्स फाइंडिंग्स नहीं मिली है। CAMS इस बार डबल डिजिट ग्रोथ और प्रॉफिट की अपेक्षा कर रहा है। वहीं वित्त मंत्रालय ने सेबी से कहा है कि वह 81 बॉन्ड्स के नए नियमों को वापस ले। निवेशक गोल्ड ETF के प्रति काफ़ी सकारात्मक हैं और अब तक ₹491 करोड़ फरवरी में निवेश कर चुके हैं। SIP इनफ्लोज में गिरावट देखने को मिली है। एडिलवाइस वेल्थ अपनी क्रॉसओवर अपॉर्चुनिटीज़ फंड के लिए ₹5,000 करोड़ जुटाएगा। सेंसेक्स और निफ्टी में 0.95% की गिरावट देखने को मिली, जिसमें सेंसेक्स 50,792 पर रहा और निफ्टी 50,030 पर रहा। सेंसेक्स के टॉप गेनर्स पावर ग्रिड, कॉर्प और टाइटन रहे, जबकि टॉप लूजर्स बजाज ऑटो और मारुति सुजुकी रहे। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अमेरिका का नैस्डैक 13,319 पर रहा व डाउ जोन्स 32,778 पर रहा। वहीं जापान का निक्के 29,717 और चीन का शंघाई स्टॉक एक्सचेंज 3,453 पर रहा। कच्चा तेल या क्रूड ऑयल $69.22 रहा प्रति बैरल। भारतीय रुपया $72.69 रहा US डॉलर के मुकाबले। विदेशी संस्थागत निवेशक या FII भारतीय बाजारों में निरंतर निवेश कर रहे हैं, जिसकी लागत जनवरी और फरवरी 2021 में कुल $5.2 बिलियन रही है व यह आंकड़ा 2020 के पूरे वर्ष का 1/4 या 1/4 है। अंत में इंडस फूड एक्सपो, जो साउथ एशिया का सबसे बड़ा फूड एक्सपो है, वो 20 से 21 मार्च 2021 को नोएडा में आयोजित किया जाएगा। 6th या छठा स्मार्ट सिटीज़ इंडिया एक्सपो नई दिल्ली में 24 से 26 मार्च 2021 को आयोजित किया जाएगा। ग्लोबल टेक्नोलॉजी गवर्नेंस समिट 6th से लेकर 7th अप्रैल 2021 को वर्चुअली आयोजित किया जाएगा। आप हमें अपने सुझाव हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर दे सकते हैं या info@investify.in पर मेल कर सकते हैं। इन्वेस्टिफाई की इस पॉडकास्ट को सुनने के लिए आपका धन्यवाद।